नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। हमारी पौराणिक कहानियों में देवदूत की कई अलौकिक शक्तियों का जिक्र है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि देवदूत की वो शक्तियां किसी इंसान के अंदर आ जाएं? एक इंसान को ऐसी सिद्धि मिल जाए जिससे वो अद्भुत ताकत का मालिक बन जाए, एक ऐसी ताकत जिससे काल के पहिए को मन मुताबिक घुमाया जा सके। आज हम आपको ऐसे ही एक दरबार में ले चलेंगे जिसके पास ऐसी ही शक्तियां होने का दावा किया जाता है। दावा ये भी है कि स्वामी जी के दरबार में फरियादियों के कुछ कहने या बताने से पहले ही स्वामी जी सब कुछ जान लेते हैं। इस दावे की पड़ताल करने हम पहुंचे उस दरबार में और वहां जो भी कुछ हमने देखा वो वाकई चौंकाने वाला था। सवाल पूछने से पहले उसका जवाब मिल जाता है। परीक्षा में बैठने से पहले उसका नतीजा बता दिया जाता है। यहां तक कि शादी से पहले दुल्हन के नाम, उसके घर के पते तक की सटीक भविष्यवाणी कर दी जाती है। और यह सब चमत्कार किसी देवता या किसी बाबा का नहीं, बल्कि 600 साल पहले लिखे गए एक ताम्रपत्र का है। कहते हैं उस पोथी का हर पन्ना त्रिकालदर्शी है, जो कुछ बोले बगैर फरियादी के मन की बात जान लेता है। वैसे तो उस चमत्कारी पुराण के पन्ने बिल्कुल कोरे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही मन में कोई सवाल सोचा, एक रहस्यमयी मूर्ति को माथे से लगाया और उसे चमत्कारी पोथी से स्पर्श किया, तो मन के ख्याल अक्षर बनकर ताम्रपत्र के पन्नों पर अपने आप उभर आते हैं, जिनमें सवाल के साथ जवाब भी छुपे होते हैं। लोग हैरान हैं, लेकिन चमत्कार पर पूरा भरोसा भी है। कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी जहां खत्म हुई ना, वहां से ये शुरू हुआ है। अगर रॉकेट प्लेन मतलब ऊपर जा सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है? ओडिशा के एक छोटे से गांव में रखी युगों पुरानी पोथी, जिसके रहस्य के बारे में लोगों ने सुना तो है, लेकिन केवल चंद लोगों ने ही देखा है। उस 600 साल पुराने ताम्रपत्र को हम पहली बार टीवी कैमरे के सामने लाएंगे, उसे परखेंगे और अपनी पड़ताल की कसौटियों पर कसेंगे। तो चलिए सुलझाते हैं एक ऐसी पहेली जिसे कुछ लोग चमत्कार भी कहते हैं, तो कुछ अनदेखे, अनजाने और विलुप्त हो चुके विज्ञान का नाम भी देते हैं। जिस पौराणिक ग्रंथ का दावा हमारे सामने किया गया था, उसका इतिहास 600 साल पुराना है, जिसे ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। कहते हैं अच्युतानंद के पास भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की अद्भुत क्षमता थी। ईश्वर से मिले इस वरदान की मदद से उन्होंने ताम्रपत्र पर एक पौराणिक ग्रंथ की रचना की थी। अच्युतानंद महापुरुष अपने भावना की धारा, अपने सिद्धों के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा भारतीय संस्कृति, विश्व का क्या क्या होने वाले हैं भविष्य में, आज नहीं, वो 500 साल के पुरानी से ही वो इनको बता दिए हैं कि आज क्या होगा। ये दावा हकीकत है या फसाना, ये जानने के लिए हम दिल्ली से 1800 किलोमीटर दूर ओडिशा में पुरी के पास कोणार्क सूर्य मंदिर पहुंच गए। हमारी मंजिल कोणार्क से करीब 50 किलोमीटर दूर काकटपुर गांव थी। हमें बताया गया था कि उसी गांव के एक मंदिर में वो स्वामी जी रहते हैं, जिनके पास पौराणिक ग्रंथ है। क्या यह वही ताम्रपत्र है जिसकी रचना संत अच्युतानंद ने की थी? अगर दावा सच है तो लोग इससे अनजान क्यों हैं? अगर दावा झूठ है तो प्राचीन इतिहास में संत और उनके लिखे ताम्रपत्र का जिक्र कैसे है? मंदिर बेहद छोटा लेकिन आकर्षक था। विश्वास नहीं हो रहा था कि इस छोटे से मंदिर से इतना बड़ा दावा जुड़ा हो सकता है। स्वामी जी फिलहाल कहीं बाहर गए थे। फिर हमने वहां मौजूद कुछ लोगों से बातचीत शुरू की। गांव में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि बाबा के पास ये पोथी 1975 से है। पोथी
क्या करता है, मन में जो सवाल आता है। हमारे सामने सबसे पहला दावा पुराण को लेकर नहीं बल्कि एक स्वामी जी को लेकर हुआ था। जब हमने उस दावे की हकीकत जानने की कोशिश की तो मालूम चला कि चमत्कार स्वामी जी में नहीं बल्कि उस पुराण में है जिसकी मदद से वो भविष्यवाणी करते हैं। जब हम इस बात की तह में गए तो मामला और भी चौंकाने वाला निकला। हमें बताया गया था कि उस पुराण के कुछ पन्ने कोरे हैं जिस पर मन की बातें उभर आती हैं, जो एक प्राचीन उड़िया भाषा में लिखी होती हैं, जिसे पढ़ने वाले बहुत ही कम लोग हैं और यही वजह है कि उस पौराणिक ग्रंथ के बारे में गिने चुने लोग ही जानते हैं। फिर हमें एक ऐसे शख्स मिले जो पहले भी पोथी और बाबा के चमत्कार से रूबरू हो चुके हैं। मेरा तो 40 साल हो गया था, शादी नहीं हो पाया था, तो मैं इधर आया था। मेरा केस कैसा सॉल्व होगा, मेरा शादी कैसा होगा, वो ऐसे टोटल बिल्कुल नाम लिख बता देते इधर ही। मतलब आपकी पत्नी का नाम लिख दिया था? जी जी जी। कि अरे ये नाम वो भी होगा। मेरा सास जी भी इधर आए थे। हाँ। मेरा नाम बहुत पता नहीं था मेरे को, शादी मेरा इनके लड़की इनके बेटी के साथ शादी होगा। मेरा दिलीप कुमार महापात्र ऐसे लिखा हुआ है। आज के वैज्ञानिक युग में इस पर शायद ही कोई यकीन करे। हमने इसे पक्का करने के लिए दिलीप की पत्नी दीपिका से भी बात की। मुझे तो इसके बारे में बचपन से पता नहीं था। उन्होंने ही मेरे मम्मी को बोला था यहाँ पे आने के लिए, तो मेरी मम्मी जब आई थी उनका नाम निकल आया था पोथी में कि ये सब होगा और ऐसे ऐसे करके इस डेट में ही शादी होगा, 2018 मार्च के बीच, और मार्च 8 को ही हमारा अभी भी शादी ही हुआ है। अच्छा। हाँ, और मतलब मेरे बाकायदा डेट बता दी गई? हाँ, 2018 मार्च के अंदर ही शादी होगा, उसी महीने ही होगा, ऐसा भी बोल दिया था। तभी स्वामी जी मंदिर में आए और किसी से कुछ बोले बगैर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। इस मंदिर में गिने चुने लोग ही आते हैं, लिहाजा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था। हमने पहले शख्स से ही अपनी पड़ताल शुरू कर दी। बाबा के पास सबसे पहले दिलीप जाने वाले थे, लिहाजा हमने उनसे वो सवाल पूछ लिए जो वो मन में लेकर बाबा के सामने जाने वाले थे। 3 मैं सोच के आया हूँ। 3 चीजें सोच कर और आए मेरे हैं। छोटा भाई के बारे में सोच के आया हूँ। अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन में छोटे भाई का शादी कहाँ होगा, किससे होगा, तो ये नाम लिख मतलब- के देंगे? वो तो बोलेंगे, मैं तो लिख के लूंगा। वो किससे शादी होगी और कब होगी? कब होगी? ये आते हैं, छोटे भाई नहीं आते, तो छोटे भाई के बारे में कि शादी किससे होगी और कहाँ होगी। ठीक है, तो ये 2 सवाल हैं। तीसरा सवाल इनका पर्सनल है, वो हम नहीं पूछेंगे। तो इन 2 सवालों के जवाब क्या मिलते हैं ये देखते हैं। यहां से दिलीप के हर कदम पर हमारी निगाह रहेगी। अंदर कमरे की सारी विधि कैमरे के सामने होगी। स्वामी जी हमारे सामने ही सारे जवाब देंगे। फिर हम देखेंगे कि पोथी की मदद से स्वामी जी दिलीप के मन को पढ़ पाए या नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज पहली बार यह सब कुछ किसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने वाला था। अंदर स्वामी जी तैयारी में जुटे थे, जिसके बाद दिलीप अपनी पत्नी दीपिका के साथ अंदर कमरे में गए और स्वामी जी के पास बैठ गए। कमरे में ताम्रपत्र और ताड़पत्र पर लिखे कई सारे ग्रंथ मौजूद थे। वो चमत्कारिक पौराणिक पोथी स्वामी जी के सामने टेबल पर रखी थी। बाबा ने दिलीप की तरफ देखा भी नहीं, पोथी और छोटी सी मूर्ति से कुछ करते रहे। फिर एक मंत्र का जाप किया। संविधान मंटन सूचना बोलते लक्षण निर्धारित फल विकास सूचना बोलते फिर छोटी सी मूर्ति को माथे से लगाने के लिए कहा। दीपिका ने उस मूर्ति से स्पर्श करके पोथी के कुछ ताम्र पत्रों को बाहर निकाला। बाबा ने उन पत्रों को पढ़ा। विहित सूचना विकास नुआ बड़ा स्थान विकास और दिलीप के सामने ही दिलीप के मन के सवालों को बताया। पहला नंबर प्रश्न था कि उसका पारिवारिक जीवन और भविष्य था। दूसरा आएगा प्रोफेशन, वो था उसका भविष्य था। तीसरा आएगा बच्चों को बारे में, वो बेटा के लिए एक प्रश्न है। वो 3 मैंने सोचा भी था। यही 3 सोचा था आपने? किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर भी बाबा ने दिलीप और दीपिका के मन की बात जान ली, लेकिन ये कैसे हुआ ये जानना अभी बाकी था।
तब तक बाबा ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं थी। हम केवल एक सवाल का जवाब जानना चाहते थे जो दिलीप के भाई की शादी से जुड़ा था। मैं जो पहले सोच कर आया था, आपको बताया था कि कब होगा मेरे को नहीं जानना है, किससे होगा और कहाँ होगा। मतलब पहले वो बता दिया मेरे को 2019 में कोई होगा शादी, 2019 में शादी होगा। ये तो कोई एस्ट्रोलॉजी देख कर बता देगा, ये तो कोई खास बात वो भी नहीं, बता कोई दिए। इसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने जो सोचा था इसके बाद आंसर आया कि लड़की का नाम संगीता होगा और इनका घर मेरा घर से वेस्टर्न साइड में है। इनका गांव के नाम है नोआपाड़ा। हाँ, और इनका पिताजी का नाम रघुनाथ है। अब ये मसला नहीं था कि ये भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं। चमत्कार तो पोथी की मदद से बिना बताए मन की बात जानने में था और हमारी पड़ताल भी इसी को लेकर होनी थी। लेकिन अभी कई घटनाओं को देखना बाकी था। पोथी के वो कोरे पन्ने जिनमें शब्द अपने आप उभर कर आ जाते हैं, वो अद्भुत और अदृश्य शक्ति जो स्वामी जी को त्रिकालदर्शी बना देती है। अब यहां से हमारी पड़ताल का अहम हिस्सा शुरू होने वाला था। किसी पौराणिक ग्रंथ की पड़ताल नहीं की जा सकती और हमारा मकसद किसी ग्रंथ को चुनौती देना भी नहीं था। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि उस पोथी से जोड़कर जो दावा किया जाता है वो कितना सच है और कितना मनगढ़ंत। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया, कुछ और लोगों की मदद से पोथी और उससे जुड़े सिस्टम को समझने की कोशिश की। इन सबके दौरान कुछ ऐसी बातें पता चली जो किसी को मालूम नहीं थी। बंद कमरे में उस चमत्कारी पोथी की मदद से लोगों के भविष्य बताने का सिलसिला देर तक चलता रहा। हमारे सामने ही कई बार लोगों के बोले बगैर उनके मन के सवाल बता दिए गए। दोपहर तक सारे फरियादी चले गए। कमरा खाली हो गया तो स्वामी जी बाहर आकर बैठ गए। फिर हमने तसल्ली से उनके साथ बात की। कई सवालों के जवाब उनसे लेने थे। पंडित जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पोथी आपके पास है, ये आपको कहाँ से मिली? वो ये ताम्रपति कोणार्क अवधूत आश्रम में मिलता था। कोणार्क के अवधूत आश्रम में वो ताम्रपत्र मौजूद था। मठ का बगल से एक पुरातन बाम्फी है, वो बाम्फी का अंदर में था। कहानी के मुताबिक वो पोथी बाबा को एक गुफा से मिली थी, जैसा उनको एक सपने में दिखा था। लेकिन सबसे अहम सवाल अभी बाकी था। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे होता है? वही तो एक थ्योरी है, वर्तमान, भविष्य, अतीत, वो तीन का सब्जेक्ट आएगा। थ्योरी एक है। थ्योरी एक है। थ्योरी एक है। मंत्र तंत्र का सीखना पड़ेगा। अच्छा। वो प्राणायाम, योग, साधना, उसके लिए उन्हें सीखने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी शक्ति उस पोथी में ही है। उसमें लिखे मंत्रों को समझने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। लेकिन लोग इससे इतने अनजान क्यों हैं? कला जो है, ये हमारा देश का इतना बड़ा विज्ञान है, इसको इतनी छोटी सी जगह पे क्यों रखा हुआ है? इसको फैलाते क्यों नहीं है? दुनिया को क्यों नहीं बताते कि हमारे पास ऐसी चीज है जो और किसी के पास नहीं है? सुनिए, यौवन को रखने के लिए वो वस्त्र धारण करना पड़ेगा। अच्छा। यौवन इतना जिनिस है, वो आवरण से रहने से उसका मूल्य बढ़ेगा। अच्छा। वो यौवन को फूंगा कर देने से उसका मूल्य नहीं रहेगा। मतलब आपको ये विद्या को छुपा के रखना पड़ेगा, ढक के रखना पड़ेगा। सव्यसाची मोहंती बेंगलुरु में कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन इनके मुताबिक उस पुराण और साधना के सामने सुपर कंप्यूटर भी फेल है।
कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी जहाँ खत्म हुई ना वहाँ से ये शुरू हुआ है। अच्युतानंद का काम था कि वो उनका काम था कि आगन अगन भविष्य जो कट गया है उनके बारे में बताना, जो हो रहा है उनके बारे में बताना, जो आगे आ रहा है उनके बारे में बताना। अब उस पोथी के सामने सव्यसाची थे और हम भी पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थे। उसने छोटी मूर्ति को उठाकर सिर से लगाया, फिर वही सब कवायद शुरू हो गई। सव्यसाची ने तो निजता का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन चेहरे से लग रहा था कि वो जवाब से पूरी तरह संतुष्ट थे। ये आपके साथ कैसा रहा है? मतलब 100% स्ट्राइक रेट रहा है? 200% स्ट्राइक रेट। लेकिन हमें अपना जवाब तलाशना अभी बाकी था। फिर हमने कुछ और तय किया। हमने अगले फरियादी के सवाल लिखवाकर उनकी जेब में रखवा दिए। तो ये पेपर इनकी पॉकेट में मौजूद है। जब ये बाहर आएंगे तो इनकी पॉकेट से वही पेपर हम निकाल के और इनसे पूछेंगे कि ये सवाल क्या लिखकर लाए थे और गुरुजी ने इनसे क्या सवाल पूछे। वैसे भी वो आपके सामने होगा, अभी कैमरे पे सब आपके सामने होगा। ये सवाल इनके पॉकेट में रखे हुए हैं। इस बार जब हम अंदर गए तो पोथी के ताम्र पत्तों को ध्यान से देखा। वाकई वो पन्ने कोरे थे, उन पर कुछ नहीं लिखा था। लेकिन बाबा उसी पन्ने पर लेंस लगाकर सामने वाले का भविष्य बताते जा रहे थे। ऑर्डर अनुसार डेलीवेट दवा वाणिज्य सर, अब जो सवाल है वो यही है कि आप कुछ सवाल लिख के लेकर आए थे। हाँ, वो सोचा था मन में। हाँ। शायद कहीं भूल जाएगा। हाँ। इसलिए मैं लिख कर रखा था। हाँ। सिर्फ याद रखने के लिए। लेकिन जो मन में था वही मैं कुछ बोला नहीं। तो अब दिखाएंगे वो सवाल आप? अब तो सवाल पूरे हो गए। वो तो सवाल तो उड़िया में लिखा है। हाँ, कोई बात नहीं, आप पढ़ के बता दीजिएगा हमको। ऐसे लिखा है तो क्वेश्चन तो नहीं बता सकते हम लोग। ये देखिए, क्या ये सर इसलिए लिख के लाए थे कि कहीं भूल ना जाए। पसीनों में पूरा तरबतर हो चुका है ये पेपर। जो आपके मन में सवाल थे क्या वही आए या कुछ अलग था? नहीं, वही था। वैसा ही मैंने ये जो बोलते हैं ना, ये तो आपको एग्जैक्ट सवाल क्या है उसका एग्जैक्ट आंसर देंगे नहीं। ये ऐसा बोलेंगे दैट इज कोरिलेटेड टू दिस योर प्रॉब्लम्स। आपका जो प्रॉब्लम है उसको वो कोरिलेट करके वो बोलते हैं। तो आप उनसे आपको मैंने ढूंढना है कि आपका मैंने आंसर उत्तर आपका क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा पोथी पढ़कर गोल गोल बातें करते हैं और परेशान लोग उन्हें खुद से जोड़कर देखने लगते हैं? कहीं भविष्यवाणी की इस पहेली का राज मनोविज्ञान के किसी सिद्धांत में तो नहीं छुपा है? अब इसका जवाब पाने के लिए तो एक ही रास्ता बचा था। अब हम खुद बाबा के सामने अपने सवालों को लेकर बैठेंगे और सारी कवायद का खुद हिस्सा बनेंगे। लेटर आएगा। ये देखिए, पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो ताम्रपत्र कुछ देर पहले कोरा था, अब उसमें शब्द उभर चुके थे। ये कैसे हुआ, ये हमारी समझ से परे था। प्रोफेशन उसका भविष्य बार में एक प्रश्न है। बिल्कुल है। सूचना विपरीत विकास हो फल निपरीत, वही प्रश्न से पूछता हूँ, वो भविष्य का आर्थिक स्थिति कैसे चालू रहेगा? हां में गर्दन हिलाने के अलावा हमारे सामने कोई चारा नहीं था, क्योंकि सारे जवाब बिल्कुल सटीक थे। हमने केवल 2 ही सवाल सोचे थे, लेकिन ये हुआ कैसे? क्योंकि कितने सवाल हैं और कौन से सवाल हैं, ये हमने किसी को नहीं बताया था। इस पूरी कवायद में 2 बातें सबसे ज्यादा हैरत में डालती हैं। पहला, इन कोरे